नमस्कार दोस्तों, नवीन हिंदी कहानियाँ में आप सबका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर कहानी सब भगवान का खेल है। एक महिला रोटी बनाते बनाते गुरु मंत्र का जाप कर रही थी। काम करते करते भी उसे गुरु मंत्र का जाप करने की आदत हो गई थी। एक दिन अचानक धड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख सुनाई दी। कलेजा धक से रह गया जब आंगन में दौड़कर ऊपर से नीचे झांका तो उसका 8 साल का लाडला बेटा खून से लथपथ नीचे चित पड़ा हुआ था। वो दहाड़ मार मार कर रोने लगी। घर में उसके अलावा कोई नहीं था, रोकर भी किसे बुलाती। फिर बेटे को संभालना भी तो था। तो वो दौड़कर नीचे गई तो देखा कि बेटा आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। माँ की ममता तड़प गई। आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले ही करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि बेटे को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर अपने सद्गुरु को जी भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही कि हे गुरुदेव, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को। खैर, डॉक्टर मिल गए और समय पर इलाज होने पर बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। सद्गुरु से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता गुरु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे बेटा आंगन में गिरा और फिर एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने हैंडपंप का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह था जहां बेटा गिरा था। अगर कल मिस्त्री न आया होता तो फिर उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहां टांके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के बेटे को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था बेटा। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती है। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची थी तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज शुरू हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक कर रखा हुआ था। उसका सर गुरु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन सद्गुरु से अपने शब्दों के लिए रोते रोते क्षमा मांगने लगी। तभी टीवी पर प्रवचन आ रहा था कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता क्योंकि वह तुम्हारा ही कर्म है, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो सद्गुरु की छवि मुस्कुरा रही थी। सद्गुरु की कृपा कोई खैरात है कि मुफ्त में मिल जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।